आज हम वैदिक युग में धार्मिक जीवन को समझेंगे। इससे पूर्व हमने वैदिक युग के साहित्यिक, आर्थिक और सामाजिक अवस्थाओं को जाना था। तो आज हमें वैदिक युग के अंतर्गत धार्मिक जीवन यानी वैदिक काल में धार्मिक जीवन किस प्रकार का था उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि देव समूह ऋग्वैदिक आर्य मूलतः प्रकृति के उपासक और बहुदेववादी थे। मतलब ऋग्वैदिक आर्य मूलतः प्रकृति के उपासक और बहुदेववादी थे। सर्वप्रथम ध्वंस पृथ्वी की पूजा की और वरुण के साथ साथ मित्र की भी पूजा की जाने लगी थी। सूर्य के व्यापक रूप को सविता का नाम दिया गया था। सूर्य के व्यापक रूप को सविता का नाम दिया गया। तो देव समूह में ऋग्वैदिक आर्य मूलतः प्रकृति के उपासक और बहुदेववादी थे। सर्वप्रथम ध्वंस पृथ्वी की पूजा की वरुण के साथ मित्र की पूजा की जाने लगी। सूर्य के व्यापक रूप को सविता का नाम दिया गया। इसके बाद देवी देवताओं का वर्ग। और इसी के अंतर्गत विष्णु नामक देवता को संसार का संरक्षक माना गया। मरुत, बाल, पर्जन्य, अश्विन, यम, रुद्र, पूषण आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल मूलतः प्रकृति को उपासक और बहुदेववादी थे। सर्वप्रथम ध्वंस पृथ्वी की पूजा की वरुण के साथ मित्र की पूजा की जाने लगी थी। सूर्य के व्यापक रूप को सविता का नाम दिया गया और विष्णु नामक देवता को संसार का संरक्षक माना गया। मरुत, बात, पर्जन्य, अश्विन, यम, रुद्र, पूषण आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है देव समूह। इसके बाद देवी देवताओं का वर्ग। तो ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितने देवताओं का? ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। आकाशीय देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी के देवता। तो आकाशीय देवता, अंतरिक्ष देवता, पृथ्वी के देवता। इसके बाद पूजा उपासना विधि। तो वैदिक काल में धार्मिक जीवन के अंतर्गत पूजा उपासना विधि किस प्रकार की थी? इस समय आर्यों ने 2 तरीके अपनाए थे पूजा उपासना विधि के अंतर्गत। नंबर 1 प्रार्थना विधि और नंबर 2 यज्ञों के द्वारा। तो प्रार्थना के द्वारा और यज्ञों के द्वारा। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उत्तर वैदिक काल में मतलब यज्ञों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा था और यज्ञों की जटिलता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म को यज्ञ धर्म कहा गया है। ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म को क्या कहा गया? यज्ञ धर्म। इसके बाद पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ मतलब यज्ञों को, जैसे हमने अभी उल्लेख किया कि जो वैदिक काल में यज्ञों को प्रमुखता दी गई है और ये जटिलता भी धारण कर यज्ञ जटिलता की चरम सीमा तक पहुंच गए थे। तो पंच महायज्ञ में कौन से वो 5 महायज्ञ हैं? उत्तर वैदिक काल में पंच महायज्ञों का प्रचलन बढ़ा। कितने यज्ञों का? 5 महायज्ञों का। नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ। इसे ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। इस यज्ञ के द्वारा प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर भाव प्रकट करना होता था। यानी ब्रह्म यज्ञ पहला यज्ञ, इसे ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। इस यज्ञ द्वारा प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर भाव प्रकट करना होता था। नंबर 2 देव यज्ञ। देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ये यज्ञ किए जाते थे। यज्ञों में स्वाहा कहकर आहुतियाँ दी जाती थी। मतलब यज्ञ होते थे तो जो उसमें पूर्ण आहुति या आहुतियाँ दी जाती थी उसमें स्वाहा शब्द का प्रयोग होता था। देव यज्ञ। नंबर 3 भूत यज्ञ। इसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रजापति और
प्रजापति, काम, विश्व देवों आदि को भोजन की बलि दी जाती थी। इसका पितृयज्ञ, इस यज्ञ में पितरों के लिए तर्पण, बलिहरण अथवा श्राद्ध आदि का आयोजन किया जाता था। तो पितृयज्ञ में, इस यज्ञ में पितरों के लिए तर्पण, बलिहरण अथवा श्राद्ध आदि का आयोजन किया जाता है, जो वर्तमान में भी हमें देखने को मिलता है कि पितरों का तर्पण किस प्रकार से किया जाए। तो पितृयज्ञ द्वारा इसको किया जाता था। इसके बाद मनुष्य यज्ञ, मनुष्य मात्र के प्रति उत्तरदायित्व एवं सहायता की भावना से इस यज्ञ का जन्म हुआ। तो मनुष्य मात्र के प्रति उत्तरदायित्व एवं सहायता की भावना से इस यज्ञ का जन्म हुआ। तो 5 यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इसके बाद 3 ऋण। तो तीनों ऋणों का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का नैतिक कर्तव्य बताया गया है, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो देव ऋण में ये बताया गया है वैदिक काल में कि मनुष्य देवताओं की उपासना के द्वारा इस ऋण से मुक्त हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने उसको उत्पन्न किया है, तो उसका कर्तव्य है कि देवताओं की उपासना करे। नंबर 2, ऋषि ऋण। जो ज्ञान हमें ऋषियों से प्राप्त होता है, अपने गुरुओं से प्राप्त होता है, तो आप उस ज्ञान को बांटें, तो आप इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और नंबर 3 है पितृ ऋण। पितृ ऋण का जो वेदों में उल्लेख मिलता है, उस पर इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि पुत्र की उत्पत्ति के द्वारा आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो पितृ ऋण है, यही हमारी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के पतन का कारण माना जा सकता है, या स्त्रियों की दशा में गिरावट का कारण भी माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल में के बाद ये बात विशेष रूप से प्रमुखता दी इस बात को कि संतान उत्पत्ति में पुत्र को महत्व दिया जाने लगा, जो वर्तमान में भी प्रचलित है। इसके बाद तत्व चिंतन की लहर। उत्तर वैदिक काल में जहाँ एक यज्ञ, बलि, काम, कर्मकांड, संस्कार आदि अधिक जोर दिया गया, दूसरी तरफ तर्क एवं ज्ञान मार्ग का विचार भी प्रारंभ हो चुका था। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, बलि और कर्मकांड, संस्कार आदि को जोर दिया गया, दूसरी तरफ तर्क एवं ज्ञान मार्ग का विचार भी प्रारंभ हो चुका था। आश्रम व्यवस्था। तो उत्तर में हम वेदों में देखते हैं कि मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया, जिसे आश्रम व्यवस्था कहते हैं। और वैदिक जीवन एक प्रमुख विशेषता, ये वैदिक जीवन की प्रमुख विशेषता आश्रम व्यवस्था थी। यह उपनयन से प्रारंभ जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रमों में मनुष्य के जीवन को बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में यह उपनयन से प्रारंभ होता था, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास पर इसमें बल दिया गया है। यह आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक की आयु का काल ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था। इसमें अध्ययन अध्यापन को विशेष बल दिया जाता था, और जो विद्यार्थी होते थे वो गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत गुरु के आश्रम में रहकर ही अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि छात्र जो विद्यार्थी हैं वो अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास अधिक से अधिक करें। इसके बाद गृहस्थ आश्रम, इसकी जो इस अवस्था का जो समय सीमा है 26 से 50 वर्ष की आयु का काल गृहस्थ आश्रम कहलाता था, और संतानोत्पत्ति इसी आश्रम में रहकर संभव थी। और विभिन्न प्रकार के जो गृहस्थ जीवन के कार्य हैं, इसमें प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व को प्रमुखता दी गई है कि जो परिवार का मुखिया है वो अपने जो भी उसके उत्तरदायित्व हैं उनको पूरा करे गृहस्थ जीवन में रहकर। इसके बाद नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम। इसकी जो समय सीमा है 51 से 75 वर्ष की आयु का काल वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था। वृक्षों के नीचे रहकर कंदमूल फल खाकर भिक्षा प्राप्ति कर जीवन यापन करने पर इस आश्रम में विशेष बल दिया गया।
तो वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष की आयु का काल वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था। संन्यास आश्रम 75 वर्ष की आयु के बाद शेष जीवन संन्यास आश्रम का था। संन्यास धर्म का जीवन बड़ा विरक्तपूर्ण होता था, कठोर एवं विरक्तपूर्ण। इसमें मनुष्य को मतलब ईश्वर आराधना में अपना जीवन लगाना पड़ता था और भिक्षा प्राप्ति करके अपने उलट पूर्ति करनी होती थी। तो वानप्रस्थ और संन्यास में दोनों में ही इस बात पर बल दिया गया है कि सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर आराधना की ओर प्रेरित होना और मोक्ष की प्राप्ति पर ध्यान लगाना। तो हमने आज वैदिक युग में धार्मिक जीवन के अंतर्गत देव समूह, देवी देवता का वर्गीकरण, पूजा उपासना विधि, पंच महायज्ञ जिसमें ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, और 3 ऋण जिसमें देवऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण, तत्व चिंतन की पर भी ध्यान दिया। और आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य की जो समय सीमा है वो जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ की 36 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम की 51 से 75 वर्ष और संन्यास आश्रम की 75 वर्ष की आयु के बाद का शेष जीवन संन्यास आश्रम के अंतर्गत आता है। तो आज हमने धार्मिक और आश्रम व्यवस्था, यज्ञ व्यवस्था के बारे में जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।